लास्ट सेशन में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट समझे थे कि अगर एक फॉरेन कंपनी है उसकी हमें इंडिया में सब्सिडरी बनानी है तो ब्रॉड स्टेप्स क्या है। तो अभी आज आप हमको बता रही हो कि वो जो स्टेप्स थे उसको डिटेलिंग में कि हर स्टेप में क्या क्या करना पड़ता है। लाइक उस दिन हम लोगों ने ब्रॉडली देखा था कि हमको एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना है। जी उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, नेम एप्लीकेशन कैसे होती है, डीएससी कैसे लेते हैं, स्पाइस फॉर्म कैसे बनाते हैं, एजाइल प्रो कैसे बनाते हैं, INC 9 क्या है, फिर फिजिकल एमओए कैसे सबमिट करेंगे, अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, फेमा के लिए एंटिटी यूजर यूजर कैसे रजिस्टर करेंगे, इनिशियल कैपिटल कैसे लेते हैं, फर्स्ट मीटिंग का एजेंडा क्या रहता है, फिर ये MGT 4, 5, 6 का इसमें क्या रोल है, बैन 1 बैन 2 का क्या रोल है, FCGPR क्या है, INC 20 क्या है और एनुअल कंप्लाइंसेस क्या होती है। तो ये हम लोगों यस ने सर। ब्रॉड समझा था कि ये एरियाज को अपने को समझना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो आइटम है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव फॉर WS और फॉरेन एंटिटी। तो आप इसके नीचे एक रो इंसर्ट कर दीजिए, एक के नीचे। यस और सर। अब इसमें आप मुझे बताओ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, अब क्या पर्पज है और क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव? सर एज पर कंपनीज एक्ट हम्म। सर ऐसे मतलब मैंडेटरी है कि एक जो डायरेक्टर है, आउट ऑफ एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, वन डायरेक्टर शुड बी इंडियन डायरेक्टर, इंडियन रेसिडेंट ये कहाँ डायरेक्टर। पर सो लिखा है? सर सेक्शन चेक करना पड़ेगा। सेक्शन में है कि रूल्स में आ रहा है कि क्या है? ठीक है, एक बार लिखो ये जो आप बोल रहे हो यस रिक्वायरमेंट। सर। ओके। फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन we will need one Indian representative. राइट। Yes sir. तो अगर हमें पहला क्वेश्चन है कि अगर सब्सिडरी बनानी है तो हमको उनसे ये पूछना है कि भैया इंडियन में आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है जो डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है, राइट? यही तैयार। मतलब। Right sir. Right ठीक। sir. ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने का इस पॉइंट के अंदर। हेडिंग को बोल्ड करती जाओ, 1 नंबर को। Yes sir. और कोई ध्यान रखना है इसमें सिवाय इसके कि एक आदमी इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए? एटलीस्ट इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है सर। सर उनके पास पैन और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, दैट्स इट सर, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस पर लिख दो, उसमें ब्लैक आगे उसी। ठीक है, चलो। अभी क्वेश्चन आएगा कि सामने वाला पूछेगा कि अगर इनकॉर्पोरेशन करना है तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, राइट? सेकंड स्टेप यस यही है। सर। तो आप उसको क्या बताओगे? अगर सर एक मेल डाल रही हो उसको तो डियर सर, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड द फॉलोइंग करके बनाओ ना, ताकि लोग वो ईमेल कॉपी कर सके। राइट। जो जो भी डॉक्यूमेंट लिखो उसका पर्पस भी बताते जाना कि ये क्यों लगेगा। जी हाँ।
अभी जब आप बोथ कह रहे हो तो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एटलीस्ट सर अपन यहाँ ऑल लिख देते हैं। हम्म, अब सब्सक्राइबर यहाँ पर कंपनी के अलावा कौन होगा? अगर WS है तो सब सब्सक्राइबर आपकी फॉरेन एंटिटी हुई, कोई LLC कोई LLP। हाँ तो उस केस में सब्सक्राइबर कौन होगा? मतलब एक कंपनी हुई और दूसरा, सर नॉमिनी। तो मतलब ऐसा रहेगा कि वो नॉमिनी, तो यही जो डायरेक्टर है वही नॉमिनी हो सकता है। जो डायरेक्टर है वो नॉमिनी हो सकता है, हाँ सर। और उसका इंडियन होना जरूरी है कि फॉरेनर भी हो नहीं सकता है? सर, सर दोनों इंडियन होना सब। बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके, तो सब्सक्राइबर जो है एक फॉरेन कंपनी और उसका वहीं का भी कोई रेजिडेंट है वो नॉमिनी हो सकता है, और इंडियन चाहे तो इंडियन भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपल्शन यस नहीं सर। है। ठीक है। और ये अथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है, जी सर। ये डायरेक्टर्स के अलग है कि डायरेक्टर भी हो सकता है ऐसा? सर डायरेक्टर हो सकता है सर, इन माय एक केस वो एक तो डायरेक्टर। डायरेक्टर ही होगा ना, क्योंकि आपने भी बोला कि एटलीस्ट एक डायरेक्टर जो है वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। डायरेक्टर होना चाहिए कि नहीं? नहीं सर, सर डायरेक्टर हो सकता है, पर सर जो यहाँ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं ना हम्म, सर, वो फॉरेन एंटिटी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि सर एंटिटी एज सच खुद साइन नहीं कर सकती है हम्म, ना। हम्म, तो सर किसी को तो वो ऑथराइज करेगी हम्म, एमओए पे साइन करने के लिए। उनका जो सर दैट सर। सिग्नेटरी है कोई फॉरेनर जो रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वो। तो ओके। सर अपन को उनके प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। अभी आईडी एड्रेस प्रूफ में क्या लगता है? सर आइडेंटिटी प्रूफ में अब यहाँ पासपोर्ट, हम्म, बैंक स्टेटमेंट। फिर ये पॉइंट को बहुत लोग पूछते रहते हैं कि क्या अपोस्टाइल है क्या नहीं है, मुझे भी नहीं पता क्या है वो कंसेप्ट। वो इसके अपोस्टाइल वाला बाद में बताओगी कि इसी के साथ साथ सब बता? बाद में बताते हैं सर, डिटेल में ठीक है। पढ़ लेंगे वो अपन। ठीक है। सर डॉक्यूमेंट में फोटोग्राफ हो गया, एड्रेस आईडी प्रूफ हो गया डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स का। हम्म, और सिमिलरली जो फॉरेन एंटिटी है उसका भी एड्रेस और आईडी प्रूफ अलोंग विथ सीओआई। ठीक है। अब इनको और एक काम करो, इनको रिलेटेबल बनाओ, इनके आगे नाम लिखो, ऑल द डायरेक्टर्स में कोई भी दो इंडियन नाम ले लो, शाहरुख सलमान, या अंग्रेज है तो कोई कौन सर है। यहाँ सर आगे। जैसे डायरेक्टर्स की आप बात कर रहे हो, सो लेट अस से देयर अच्छा। आर टू डायरेक्टर्स। हाँ, ओके। वन इज सलमान। हाँ, डायरेक्टर्स लिख के सलमान, डायरेक्टर्स के बाद ब्रैकेट में नाम लिख के ठीक है कंट्रोल जेड मारो। सर, एक सेकेंड। ठीक है, ऑल दी डायरेक्टर्स ब्रैकेट में उनके नाम लिख लो, सो दैट अपन रिलेट करें कि अपन क्या बना रहे हैं। जी सर। तो आप बोल रहे हो एक सलमान का मतलब है इंडियन नेम हो गया, और दूसरा जो है अभी आप एक डायरेक्टर फॉरेन का रखना चाह रही हो। डेविड कर देते हैं सर। कर दो। ठीक है, सलमान और डेविड दो डायरेक्टर है। अब डेविड कहाँ का है, इसका कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि इंडिया से बाहर सब फॉरेनर ही है, नेपाली जी भी हाँ जी। फॉरेनर है, बांग्लादेशी भी फॉरेनर है, US भी फॉरेनर है, पाकिस्तानी भी फॉरेनर है। जी हाँ। तो ये आप कहाँ का पकड़ रहे हो, डेविड को UK का? सर तो यूएस का ले लेते हैं अपन। ठीक है, डेविड को कर यूएस। दो इसको US कर दो। ठीक है। यस सर। और सब्सक्राइबर में अब कब एक कंपनी होगी और एक उसका डेविड हो गया, जो भी उसका नॉमिनी था या क्या था। XYZ की जगह अच्छा सा नाम दो कोई। सर राइट मूव एलएलसी। हाँ, कुछ भी दो, मतलब रिलेट कर पाए। हाँ, बोलते हुए जी फिर तो सर। अपने को किसका क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। एंड डेविड हो गया आपका सब्सक्राइबर, अगर ये डेविड नॉमिनी है तो। चलो, लिली ब्रैकेट में नॉमिनी कर दो। राइट।
तो हम लोगों ने उनसे 4 नाम मांग लिए कि भैया 2 जी हाँ। डायरेक्टर्स के नाम बता दो, एक सब्सक्राइबर, और तुम्हारे सब्सक्राइबर में तुम्हारा नॉमिनी कौन है उसका नाम बता दो, ठीक है। जी। अब सीईओ यस। ऑफ द फॉरेन एंटिटी में आपने कर दिया RML, राइट मूव LLC, फॉरेन एंटिटी के ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में, डिलीट कुछ नहीं कर रहा है। यस सर। ठीक है, CIE एंड एड्रेस प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो भी है, और एड्रेस प्रूफ में आप उनका क्या लेती हो फिर, कंपनी का? सर जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड करा देते हैं, हम्म, इंटरनेट बिल प्रोवाइड करा देते हैं, जनरली सर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के ब्रैकेट में लिख दो इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना पुराना नहीं होना चाहिए? 2 मंथ्स। ठीक है, लिख दो 2 मंथ्स। समझ रहे हो ना, मैं इसको और डिटेल में कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप मेल डालोगे यस। तो आपको ये सब उनको बोलना पड़ेगा कि आपका 2 महीने से एब्सोल्युटली। पुराना नहीं, COI में आप ये दो। यस सर, यस। ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर मिस्टर डेविड कैन बी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। हम्म, ठीक है, तो इसका एड्रेस प्रूफ में क्या चलेगा और ID प्रूफ में क्या चलेगा? एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल चलेगा। यस सर। हम्म, पासपोर्ट, ठीक है। जो जो चीजें आप लिख रही हो ना उनको बोल्ड करती जाओ। हाँ। बैकग्राउंड, टाइगर। सर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, जो भी तो आपको करना है, बिकॉज आप सामने वाले को क्या मेल लिखोगी तो उसी हिसाब से हर आदमी उसी हिसाब से मेल लिखेगा, किसी को आपका वीडियो को ही फॉलो करना है तो। यस सर। बिसाइड्स दिस ऑल। कि अगर आपने ट्रेनिंग रखा उसको अपने अपना यही फाइल दे दी और बोला इसके बेस पे बना, तो वो बना सकना चाहिए। जी। सो हम्म, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स जो हम ले रहे हैं बाहर फ्रॉम फॉरेन हम्म, सब्सक्राइबर्स हम्म, एंड डायरेक्टर्स जो फॉरेन में रिसाइड करते हैं सर, हम्म। सो दे मस्ट बी ईदर अपोस्टिल्ड और नोटराइज्ड और बोथ। अब नाउ व्हाट इसको इज द एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट करो, ऑफ। हाँ, क्या हाँ। है क्या नहीं पता नहीं। हाँ, now what is the concept of apostolization? As per the, I'll just share the file. पहले लिख दो इसको, हम तो देखना भी है कि क्या होता है पोस्टल बोलते बोलते, लेकिन होता क्या है। पहले वो फाइल में, वर्ड फाइल में आप लिख दो कि क्या होना चाहिए, जी फिर वो हाँ, एक जी एक, हाँ, एक चीज दिखा दो कि क्या होता है। जी हाँ। These documents are signed. हम्म, अब क्या एप्लीकेबिलिटी है वो समझा दो। Hmm. हम्म, Just a second. वेरी गुड। थोड़ा और बड़ा कर दो। हम्म, क्या कह रहा है अभी?
सो सर ये जो फाइल है ये स्पाइस प्लस फैक्स है जो एमसीए की तरफ से हम्म मिली है हम्म एंड इट सेज वेदर द डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी नोटराइज्ड एंड अपोस्टाइल फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो इसको क्लियर करने के लिए सर हम्म इसका आंसर ये है हम्म द अटेस्टेशन रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द कंट्री इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इन केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इज अ सब्सक्राइबर, रेसिडेंट ऑफ द ओवरसीज सब्सक्राइबर एंड और डायरेक्टर इज सिचुएटेड। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे भी रेसिडेंस है उसके अकॉर्डिंग सर की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी हम्म कि अ, हम इसे अपोस्टाइल करवाएंगे, नोटरी करवाएंगे या फिर बोथ। तो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड आर एज फॉलोज: हम्म proof of residence in a country which is part of commonwealth. Now we have to check if the country where the director or the person signing the document outside India is residing, हम्म अगर वो कॉमनवेल्थ कंट्री है तो हमें सर नोटरी कराना पड़ेगा। इफ इट इज अ कंट्री विच इज पार्टी टू द हेग अपोस्टाइल कन्वेंशन पहले रुको ना, 1961। अब ये कॉमनवेल्थ के कंट्री कौन से होते हैं? सर कॉमनवेल्थ की कंट्री एक्चुअली देयर इज अ लिस्ट। जैसे गूगल। सर बेसिकली कॉन्सेप्ट कॉमनवेल्थ का ऐसा है कि जो कंट्रीज एक टाइम पे इंग्लैंड से सर इंग्लैंड की कॉलोनीज थी, हम्म तो वो सारी सर कॉमनवेल्थ में आती हैं। एंड बिसाइड्स दैट सर देयर इज अ लिस्ट, वी कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट वेरी इजीली, हम्म जिसमें हमको सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज का नाम मिल जाएगा। दिखाओ ना जरा मेरे को। ओके सर अभी है नहीं, आई चेक ऑन गूगल इंटरनेट। में, हाँ गूगल में चेक करना। गूगल ही बोले लिस्ट ऑफ कॉमन, अपना कॉमनवेल्थ कंट्री करके, तो मुझको भी नहीं पता, मैंने तो कभी करी नहीं इनकॉर्पोरेट कोई कंपनी। सो जितने आपके टारगेट ऑडियंस है वो भी मेरे जैसे लोग हैं, उनको भी नहीं पता कॉमनवेल्थ कंट्री क्या होता है। ठीक है, लाइक ये सब कंट्री की एक लिस्ट आ रही है। जी सर, ये और सारी कंट्रीज हैं हम्म जिसमें सर इंडिया भी हम इंक्लूडेड है। इंडिया है तो हम लोग कॉमनवेल्थ कंट्री हैं। ठीक है। कॉमनवेल्थ कंट्री है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बांग्लादेश, साइप्रस, कनाडा। कनाडा। यस, ओके। यस सर, यूएस ये नहीं सारे है कवर? यूएस इज नो नॉट कवर। सर, यूएस इज इन हेग कन्वेंशन सर, उसका अपन देखते हैं नेक्स्ट में। मलावी, मलेशिया, यस नाइजीरिया, सर। रवांडा। ओके, सो इनमें से अगर कोई भी है तो अगर हमें अब ये देखना है तो हमको, जैसे आपने अभी गूगल मारा, इन मैप में से ढूंढना है कि भैया जो जो आदमी है या कंपनी जिसका भी हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दे रहे हैं, तो वो हम्म इनमें से किसी कंट्री की है, तो उसको क्या हम्म कराना है? सर इनको सिर्फ नोटरी कराना है, अच्छा, मतलब गरीब लोग हैं। कॉमनवेल्थ बाय द नोटरी पब्लिक ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, तो यहाँ ठीक पे है, नोटरी चलता है, मतलब कॉमनवेल्थ नोटरी, कंट्रियों में नोटरी चलता है। ओके। नोटरी चलेगा। अगर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इन अ कंट्री व्हिच इज पार्टी टू द हेग अपोस्टाइल कन्वेंशन हम्म 1961, तो फिर सर इन दिस केस वी हैव टू गेट इट अपोस्टाइल्ड एज वेल एज नोटरी। अपोस्टाइल होता क्या, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अपोस्टाइल? सर अपोस्टाइल का मतलब है सर इट इज द पब्लिक नोटरी ऑफिस ऑफ दैट गवर्नमेंट। वहां की जो गवर्नमेंट है उसका जो पब्लिक नोटरी का ऑफिस है, सर बेसिकली गवर्नमेंट नोटरी को अपोस्टलाइजेशन बोलते हैं। नहीं ना, यहाँ पे देखो ना, दो ब्रेक में हो रहा है। पहला, अटेस्टेशन कराओ नोटरी पब्लिक से। हमारे यहाँ पे भी नोटरी पब्लिक होते हैं जो एडवोकेट होते हैं, जो जी, लेके बैठे रहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। वैसे लाल बिरंगे वो स्टिकर से चिपकाते हैं और स्टैंप पे यस मारते हैं। सर, फिर उसके बाद यस। एंड ड्यूली अपोस्टाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद हो। अब ये व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूली अपोस्टाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद सो? तो इसको गूगल में जाके सर्च मारो कि व्हाट इज ड्यूली अपोस्टाइल्ड, अपोस्टाइल्ड है क्या एक्चुअल में, मतलब ट्रांसलेशन क्या है? हाँ, क्या होता है? पर्पज ऑफ जो एबॉलिश ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव, हाँ करो, हाउ, क्लिक करना। सर ये नहीं, अपोस्टाइल असर्टन। हम्म सर ये विकी पढ़ लेते हैं अपन इसका। कोई भी पढ़ लो, विक्की पढ़ो, गौरव पढ़ो। ओके। हम्म Apostille Convention, the Convention of 5th October abolishing the requirement of legalization for foreign public document, also known as Apostille Convention, is an international treaty drafted by Hague Conference on Private International Law. It is intended to simplify the procedure through which a document issued in one of the contracting states can be certified for legal purposes in all other contracting states. A certification under the convention is called an apostille or Hague apostille. हम्म It is an international certification comparable to a notarization and may supplement a हम्म local notarization of the document. If the convention applies between two states, an apostille issued by the state of origin is sufficient to certify the document and removes the need for further certification by the destination state. इमेजेस में दिखाओ ना क्या होता है अपोस्टाइल्ड।
अपोस्टाइल क्या होता है? ओके। मतलब देखना मुझे क्या साइन कैसा रहता है, क्या है अपोस्टाइल। मतलब मेरी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो उस डॉक्यूमेंट में नोटरी का भी साइन रहेगा, और कोई तो अलग से अपोस्टाइल्ड है ऐसा कुछ करके रहेगा। और फिर ये करता कौन है, मतलब अगर फॉरनर हो आप तो उसको क्या बोलना पड़ेगा कि आप कहाँ से कराओ। सर इसके लिए गवर्नमेंट के पास ही जाना पड़ता है अपन को, कैसे जाना मतलब पड़ेगा? अगर तू इंडिया में है तो कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगी। हाँ सर, सर दैट आई डोंट नो। हाँ तभी हमें ढूंढना है ना भाई, वो भी तो बताना पड़ेगा कि कहाँ जाओगे। तो हम्म। आपको जिसने सर्टिफिकेट दिया होगा उसमें उसकी डिटेल रहेगी। अगर अपोस्टाइल करके कोई सर्टिफिकेट हाँ मारा होगा, कुछ लिखा होगा, तो उस अथॉरिटी का हाँ नाम हाँ रहेगा। हाँ। जी सर। प्रूफ में आ जाएगा जी। एक मिनट। फिर टेंशन नहीं, आराम आराम से। जी देखने वाले भी अपने जैसे लोग हैं। सर देखिए, हम्म। ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है एंटिटी का, राइट? COI, हाँ ठीक है। हाँ। थोड़ा बड़ा करो। तो 100। हम्म। हाँ, तो सर ये सर्टिफिकेट मिलता है जब अपोस्टाइल होते हैं डॉक्यूमेंट्स तो। तो ध्यान से पढ़ने दे क्या कह रहा है। ये है अपोस्टाइल का डॉक्यूमेंट। ओके, द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया सेक्रेटरी, दिस इज नॉट फॉर एनी विद इन टेरिटरी ऑफ नेशन, अपोस्टल कन्वेंशन डे ले हो, वही लिखा हो गया है कन्वेंशन, कंट्री ये है, has been signed by so and so acting in the capacity of notary public, bears the C stamp of mark a notary public certified। ठीक है, नीचे करो। अब ये कैसा हो रहा है, देखो दो चीजें हो रही है, हाँ, समझो क्या हो रहा है। एक तो नोटरी साइन कर रहा है, हम्म और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी साइन कर रहा है। हम्म। नोटरी के साइन दिखाओ, मार्क कहाँ है, नोटरी जो साइन मार के बैठा है ऊपर डॉक्यूमेंट पे, देखो नोटरी का साइन होगा कहीं। सर ये साइड में जो है। हम्म। ये देखो ये मार्क ने साइन किया कि, जी हम्म, जी कि मैं नोटरी पब्लिक हूँ, और इस साइन के ऊपर गवर्नमेंट ने भी लिख के दिया कि ये मार्क ने साइन किया और ये पक्का प्रूफ है। जी जी जी। यही मतलब हुआ ना इसका। ये जो बिल्कुल बिल्कुल। अपोस्टाइल है ये क्या बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट हैज बीन साइंड बाय सो एंड सो एज ए नोटरी पब्लिक, तो नोटरी पब्लिक को भी सर्टिफाई कर रहे हैं ये लोग अपने से, सर्टिफाई किया हुआ है, ये सर्टिफाई उसका सर्टिफिकेट है ये। गवर्नमेंट का, राइट। जी जी ये मतलब हुआ ना, अगर हम अपोस्टाइल की बात कर रहे हैं तो आखिर में सामने वाला ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देगा जिसके ऊपर अपोस्टाइल लिखा होगा। जी जी। अब कंट्री इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखा होगा, फ्रेंच है तो फ्रेंच में लिखेगा। या और जो भी उसके है ऊपर किसी। का जो डॉक्यूमेंट, अगर हम इंडिया में होते और हमको अपोस्टाइल सर्टिफिकेट देना पड़ता तो कोई तो अथॉरिटी ऐसी होती थी यहाँ पे जो हमको, हम हम्म नोटरी पब्लिक वाला डॉक्यूमेंट उनको देते थे, वो उसके ऊपर ये सर्टिफिकेट लगा के हमको देते थे। हम्म। अब डेटे देखो कि नोटरी ने कब साइन किया और ये सर्टिफिकेट कब आया। ये सर जो नीचे 29। नहीं नहीं, नीचे हाँ, देखो। ट्वेंटी नोटरी ने, नाइन्थ जून को नोटरी ने साइन किया। हाँ, 29 जून 2021 ही लिखा हुआ है सर। हम्म। और डॉक्यूमेंट डेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ अटैच डॉक्यूमेंट। सर डेट सब जगह 29 जून ही आ रही है। और नीचे ये सर्टिफिकेट पे 1 अगस्त, क्या डेट है। 1 जुलाई, मतलब उसके बाद ही होता है। आप समझे क्या, सीक्वेंस पकड़ रहा हम्म। हूँ। जी ट्वेंटी सर। नाइन्थ को उसने साइन किया, नोटरी के पास गया, हाँ, बाद में ये अपोस्टाइल सर्टिफिकेट लेके आया। अपोस्टाइल तो कराया जिसने है, नहीं राइट। देखा है उसके लिए ये आपका सर्टिफिकेट है। तो जब हम बात करें कि अपोस्टाइल नोटरी कहेंगे तो ऊपर तक ही हो गया। अब ये समझो, नोटरी का ये डॉक्यूमेंट हो गया है। तो अगर नोटरी कहते थे कि कॉमनवेल्थ है तो यहीं पे ही काम खत्म हो जाता था हाँ हाँ। नोटरी लगने के बाद। और जब अपोस्टाइल बोल रहे हैं तो नोटरी के साथ एक सर्टिफिकेट और आ रहा है। जी। ठीक है, क्लियर ना, आई थिंक। यस सर, सर एब्सोल्युटली। हाँ सर, नेक्स्ट पॉइंट है। तो हम यहाँ पे अ, बात कर रहे थे आइदर पोस्टाइल, नोटराइज और बोथ, हम दोनों में समझ चुके हैं डिफरेंस क्या है। हाँ। हम्म। सर थर्ड पॉइंट हम्म। बोलता है, हम्म। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इन अ कंट्री आउटसाइड द कॉमनवेल्थ एंड विच इज नॉट पार्टी टू द हम्म। हेग कन्वेंशन, हम्म। authenticated by a diplomatic or consular officer empowered in this behalf under हम्म। section 3 of the diplomatic and consular officers, हम्म। that is attested by public notary and authenticated by Indian embassy in the country of residence. ओके, दैट मीन्स अगर ये दोनों में नहीं है
ऐसा कोई कंट्री, तो पहले वहां पे नोटरी कराओ और उसके बाद इंडियन एम्बेसी में जाओ और वो उसको सर्टिफाई करके देंगे। ऑथेंटिकेट कराना होगा। ठीक और है। इंडियन और सर एम्बेसी से, उनकी एम्बेसी से नहीं, अपने है। इंडियन एम्बेसी से बिल्कुल। हम्म, और सर नीचे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि हम्म, किसको अपन को नोटराइज हम्म, और अपोस्टाइल कराना है, तो जिसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हम्म, है, हम्म, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट इफ एप्लीकेबल, एमओए एओए डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड आउटसाइड इंडिया। तो हम्म, सर इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जिसमें जो भी बाहर एग्जीक्यूट हुए हैं। हम्म। प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन डिटरमाइंस वेदर द सेट डॉक्यूमेंट इज टू बी नोटराइज्ड, अपोस्टाइल्ड और तो कंसुलराइज्ड। तीनों समझ गए ना, नोटराइज की बात कर रहे हो तो आप कॉमनवेल्थ बात कर रहे हो, अपोस्टल्ड की बात कर रहे हो तो हेग कन्वेंशन की बात कर रहे हो, और कंसुलराइज जो इन दोनों में पार्टी नहीं है तो उसको हम जी, लोग बोलते हैं कंसुलराइज्ड। कंसुलराइज्ड। तो अभी राइट आपने जो सर। डॉक्यूमेंट मांगे, आप देखो आपने उसमें एमओए एओए नहीं मांगा, तो उस लिस्ट में लिखो। सर अपन बनाएंगे एमओए एओए। नहीं, ये सामने वाली एंटिटी का है ना। नहीं, नहीं और सर, सर सीयूआई जो उनके है, यहाँ। सुनो ना, आप जी, डॉक्यूमेंट उनसे मांगोगे, तुम्हारा जो भी हमारा इंडिया में कंपनी बना रहा है तो उसका मेमोरेंडम, उसका सीओआई, चार्टर उसका, डॉक्यूमेंट्स। हाँ जैसे चार्टर, राइट। यस सर। अभी कंपनी है सर्विसेज की और बना रही है यहाँ पे पावर प्लांट लगाएगी, तो भी आपको देखना हाँ, पड़ेगा ना उसको डॉक्यूमेंट अलाउ करता है कि नहीं। डॉक्यूमेंट्स अलाउ करते हैं कि नहीं। जी सर। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में, फोटोग्राफ और सब्सक्राइबर्स का, कंपनी का। उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट मांगोगे, अभी मेल बन रही थी आपकी। जी हाँ। नाम यस। मांगोगी, प्रपोज नेम्स मांगोगी। टू प्रपोज नेम्स। अभी मेरा कम से कम 15 दिन से नाम नाम खेल रहा हूँ मैं, सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं, 3 बार ओके, तो नाम रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया। ओके। 1000 1000 रुपये डल रहा है। तो इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब नेम कैसे होने चाहिए, ब्रैकेट में, मस्ट बी यूनिक, नॉट वायलेटिव ऑफ एनी ट्रेडमार्क या नॉट रिजेंबलिंग एनी ट्रेडमार्क। फिर मोर ओवर जनरल नहीं होने चाहिए, जनरल नाम नहीं मिलते, एंड टू जेनरिक, नॉट जेनेरिक। ठीक है, तो 2 नाम मांगेंगे, और क्या मांगेंगे उनसे हम। सर बाकी सारी डिटेल्स कुछ भी, तो सर। एप्लीकेशन कैपिटल मांगोगी। अभी जब आपको, सुनो, जब आप रन एप्लीकेशन करोगी तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज, हम्म। तो मांगोगी उनसे कि आपको क्या ऑब्जेक्ट है। मेरे यस को भी आता है मांगूंगी। थोड़ा थोड़ा, मैंने भी किया हुआ है, ऐसा नहीं पूरी तरह से अनपढ़ नहीं। पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्लॉज, और उसकी एक्टिविटी कोड आपको लगेगा ना, वो क्या एक्टिविटी कोड है। हाँ सर, वो अपन को ही ढूंढना हाँ, पड़ेगा। पर वो आपको लगेगा ना ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट आपका एमओए में रिप्लीकेट होएगा। ठीक है, और क्या यस सर। मांगोगे उससे, कैपिटल पूछोगी अभी कि बाद की स्टेज में पूछोगी, इनिशियल स्टेज में। नहीं सर, सर अपन पूछ लेते हैं सर, उसी हम्म, अकॉर्डिंगली वी विल वर्क। हम्म। फिर पूछोगे कहाँ पे आपको रजिस्टर्ड ऑफिस रखना है, कौन सी स्टेट में। यस सर। आरओसी कैसे सिलेक्ट होता है, इसमें होता है अभी नहीं ना, रन के एप्लीकेशन की स्टेज पे नहीं होता ना। सर रन पे नहीं होगा सर। हम्म। तो फिर भी प्रपोज प्रपोज अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस या स्टेट। सर एड्रेस ही कर देते हैं। हम्म। प्रपोज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, वहाँ के डीएससी चलते हैं क्या नहीं, कि इंडिया इंडिया के ही लेने पड़ेंगे। सर इंडिया के ही लेने पड़ेंगे, हम लोगों ने इंडिया के ही लिए थे। ठीक है, तो आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट मांगने हैं, डॉक्यूमेंट फॉर डीएससी। सर यही वाले उसमें डॉक्यूमेंट्स चल उसमें जाएंगे। कवर होता है, मोबाइल नंबर यस। ईमेल आईडी से हो जाता है, और कुछ मांगना है इसमें। सर कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी अपन ने नहीं लिखा था। बिल्कुल।